तो 2024 का आगाज होने जा रहा है और नागपुर से यानी कि आरएसएस के गढ़ से इस बार कांग्रेस शंखनाद करने जा रही है। और उसके बाद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होगी 14 जनवरी से। एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा होगा, एक तरफ 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। उस वक्त राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर के किसी इलाके में या नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में अपनी भारत न्याय यात्रा लेकर के गुजर रहे होंगे। इसी पर मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 की जो रूपरेखा तैयार हो रही है इंडिया गठबंधन की वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की, या यूं कहें इंडिया गठबंधन के भीतर भी कांग्रेस की जो खास तौर पर यात्रा है, इसका कितना असर रहेगा, क्या क्या होने वाला है और क्या 2024 के नजरिए से राहुल गांधी कुछ नया कर पाएंगे, अपनी इस यात्रा से कुछ नया जोड़ पाएंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। वो भी तब जब 2019 में वो अपनी न्याय योजना लेकर के आए थे, न्यूनतम आय योजना जिसका जिक्र करती है कांग्रेस हमेशा, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाई 2019 में। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नए डिस्कशन में। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लेकर के 14 जनवरी से जाएंगे और आज नागपुर में शंखनाद है, उनकी रैली है तैयार हम के नाम से नाम दिया है रैली का, और बताया जा रहा है 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। आरएसएस के गढ़ से इतनी बड़ी रैली की गर्जना, मैसेज क्या देना चाहते हैं लोग? देखिए, कांग्रेस एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। सबसे पहले हमने देखा कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद गैर गांधी परिवार से बाहर गया, ये एक बड़ी बात रही। उसके बाद से कई नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं राज्यों में, स्थानीय स्तर पर अपने आप को फ्लेक्सिबल किया गया है, इंडिया अलायंस बनाया गया, उसमें कांग्रेस ने कई जगह अपने आप को एडजस्ट किया है। ठीक उसी तरह उन्होंने, अब देखिए नागपुर से इसका आयोजन किया जा रहा है ताकि इसका मैसेज लाउड एंड क्लियर हो, बाहर तक जाए कि हम अपने आप को किस तरीके से आने वाले वक्त में देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी पास में आ रहा है। दूसरा, मणिपुर से जो न्याय यात्रा निकलने जा रही है, आप सोचिए कि मणिपुर ही क्यों, दक्षिण में कांग्रेस ने कमोवेश अपने आप को ठीक किया है थोड़ा सा, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर भाजपा अपने सहयोगी स्थानीय पार्टियों के बदौलत वहां पर कई राज्यों में है, तो वहां पर कांग्रेस को लगता है कि एक मौका है कि वहां पर हम जा सकते हैं। और मणिपुर का मुद्दा भी बहुत गंभीर था, उसको लेकर के कांग्रेस ने सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया और राहुल गांधी भी गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए शायद वो नॉर्थ ईस्ट को चुना गया है इस बार इस यात्रा के लिए। वहां से शुरू होगी यात्रा और उसके बाद महाराष्ट्र में खत्म होगी। तो ये जो नया रूट है, एक तरीके से कहा जाए भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है, ये एक तरीके से लोकसभा चुनाव को आगे ले जाने के लिए है कि जो चुनाव होगा उससे पहले कांग्रेस की तैयारियां क्या ये एक क्लियर कट मैसेज है कांग्रेस का कि आप लोग राम मंदिर का मुद्दा बनाए रखिए, राम मंदिर को इवेंट बना के रखिए, क्योंकि विपक्षी जो नेता है वो कह भी रहे हैं कि राम मंदिर ये भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल इवेंट है। कांग्रेस का क्या ये मैसेज है कि आप नॉर्थ में करते रहिए, हमारी एकदम लाइन क्लियर है, हम साउथ संभालेंगे, नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करेंगे, जहां पर हिंदुत्व की जो लहर है वो थोड़ी सी कम है? जी हाँ, बिल्कुल यही है कि जहां पे कांग्रेस को लगता है कि उनके पास जगह कम है, स्पेस कम है, जैसे कि सनातन के मुद्दे पे कांग्रेस बहुत ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में आती है कि इस पे बयान क्या दे। उनको नॉर्थ इंडिया में राजनीति करनी है और दक्षिण भारत से ऐसे बयान आते हैं। वहां पर उन्होंने अपनी स्थिति थोड़ी ठीक की है, लेकिन बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में है। नॉर्थ ईस्ट में भी यही है कि वहां पर ये जो मुद्दा है बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, जो अभी उत्तर भारत में इस समय दिख रहा है, राम मंदिर और उससे जुड़े हुए सनातन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्म, हिंदुत्व, ये सब। तो वहां पर कांग्रेस को लगता है कि स्पेस है वहां पर और उस जगह को फोकस किया जाए। मणिपुर, अभी कुछ दिनों पहले एक ताजा घटना है, मणिपुर में जो विवाद हुआ था, हिंसा हुई थी, और उसी को लेकर के आगे जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस वहीं पर कोशिश कर रही है जहां उसके लिए थोड़ी गुंजाइश है। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी इनका, जब मैं रूट मैप देख रहा था तो कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां ये रिपीट कर रहे हैं। मतलब इन्होंने वहां से भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली और वहां से इनकी भारत न्याय यात्रा भी जा रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो सहारनपुर से निकल चुकी है, उनकी यात्रा इस समय यूपी में चल रही है, अलग अलग जिलों में होकर के, वो उनकी यूपी जोड़ो यात्रा है। और इस बार की जो यात्रा है उत्तर प्रदेश में जो आएगी, जो जानकारी मिल पा रही है, वो पूर्वांचल को कवर करेगी। तो एक तरफ कांग्रेस हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद के एजेंडे को
मैनेज करने के लिए, या यूं कहें नॉर्थ ईस्ट और साउथ से होकर के गुजर रही है, साउथ को साध रही है, दूसरी तरफ वो उत्तर प्रदेश को भी साध रही है, वो भी पूर्वांचल से। ये क्या रणनीति? देखिए अब यूपी को आप छोड़ सकते नहीं है। हाँ। इस बहुत बड़ी समस्या है। यूपी को अगर आप टच नहीं और किए, यूपी में वो भी पूर्वांचल पे फोकस है पूर्वांचल इस को बार। अगर आपने टच नहीं किया तो फिर क्या मैसेज जाएगा? सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। देखिए कांग्रेस वहीं पर ज्यादा पूरा अपना दमखम लगा रही है जहां पर उसके लिए गुंजाइश है। उनके थिंक टैंक को ये पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगठन भी नहीं उस स्तर का और फेवरेबल माहौल भी नहीं है। तो वहीं पर कोशिश कर रही है जहां पर उसके लिए एक अच्छी स्पेस बनती हुई दिख रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि देश का केंद्र है, यहाँ पर नहीं छोड़ा जा सकता। चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी, सबकी राजनीति उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश तो आना है। और आपको याद होगा प्रियंका गांधी ने अभी विधानसभा चुनाव से पहले भी पूर्वांचल का दौरा किया था, यात्राएं निकाली थी, गंगा यात्रा निकाली थी, गंगा के किनारे किनारे की बेल्ट को छूते हुए। लेकिन उस समय वो प्रदेश की प्रभारी थी, इस समय प्रभारी नहीं है। प्रभारी एक बड़ा दांव है। ये मैं इसीलिए मैं बात करना चाह रहा था। क्या प्रियंका गांधी से जो दायित्व वापस लिया गया है, ये मान लिया गया कि उनका जादू चूक चुका है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी उनको कैंडिडेट तक नहीं मिले थे 2022 में, जो उनका नारा था उसके आधार पे। और या फिर क्या उनके पास कोई बड़ा दायित्व आने वाला है? क्या वो खुद चुनाव लड़ने वाली है? ये 2-3 सवाल ऐसे हैं जिस पर जो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत जरूरी है। अच्छा, एक मैं इंडिया अलायंस के भीतर की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कैंपेनिंग के मोड में, चाहे बिना लाग लपेट के, वो बहुत आगे है इंडिया अलायंस में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर तरीके से, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर से जुड़े हुए इवेंट हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो विकसित भारत संकल्प यात्रा हो, इन सब मामलों में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष से आगे है। लेकिन जब मैं बात करता हूं इंडिया गठबंधन की, इंडिया अलायंस की, जब मैं बात करता हूं तो वहां पर जिक्र ये होता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी वाली की कि भाई हम चुनाव पे फोकस करेंगे, उसके बाद में हम गठबंधन की बात करेंगे, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात करेंगे। अब सोचा गया कि अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात होगी, तो अब इनकी एक न्याय यात्रा चल रही है, यानी कि इन्होंने अपनी पार्टी की ताकत आधी उधर लगा दी, आधी अब इस पे लगाएंगे। क्या कांग्रेस साथ में ये भी कहीं ना कहीं मान के चल रही है कि इंडिया गठबंधन पूरा नहीं होगा? क्या उसकी भी तैयारी है? जो संकेत मिल रहे हैं तमाम रीजनल पार्टीज, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव जी हो, इन सब लोगों ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दे रखी थी, जो कि गुजर गई है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर डेडलाइन गुजर गई है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कीजिए, अब बताइए, कहीं कोई चीज आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही है। तो ऐसे में रीजनल पार्टीज के अंदर यह है कि भाई अगर आप नहीं, आपके साथ नहीं, तो हम अपनी तैयारी तो करें। आपको एक खबर ये है कि आप देखिए बिहार में जेडीयू और जेडी ने अघोषित तरीके से सीटें बांट ली हैं। 17 बांट ली उन्होंने आपस में 40 में से, और उनका बाकी में जो कांग्रेस और अब आपको मानना ना मानना आपके ऊपर है। एक जिक्र आपने एक पहले डिस्कशन में भी किया था कि राज्यों के स्तर पर सीट शेयरिंग होगी, एक फॉर्मूला की जिक्र जो पिछले मीटिंग में भी बात हुई थी इंडिया अलायंस की, जो दिल्ली में बैठक हुई। क्या ये उसी की परिणति बिहार में देखने को मिल रही है? क्या नहीं, देखिए अभी उस पर तो कोई बात बनी नहीं है। ये तो आरजेडी और जेडीयू ने खुद तय कर लिया कि भाई यहाँ पे महागठबंधन तो हम ही है, कांग्रेस तो एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने अपनी सीट शेयरिंग कर लिया। अब ये कांग्रेस के ऊपर दे दिया कि हम आपको इतना दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई कॉन्क्रीट फॉर्मूला नहीं तैयार हो पा रहा है, कोई सहभागिता नहीं दिख रही है, और देरी हो रही है, चुनाव नजदीक आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक सीट शेयरिंग चाहे राज्यों के स्तर पे हो या समन्वय समिति के स्तर पे हो, जब तक वो चीजें नहीं आएगी सामने, तब तक ये मान के चला जाएगा कि गठबंधन 50-50% है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। एक आखिरी डाउट और है यात्रा को लेकर के। राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, 6000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा होगी, और इसका स्वरूप भारत जोड़ो यात्रा जैसा नहीं होगा। ये बस के जरिए इसका ज्यादातर हिस्सा कवर करेंगे। बस यात्रा होगी, लोगों से बैठक होगी, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होंगी, मुलाकात होगी, लोगों से कन्वर्सेशन होगा, 2 वे कन्वर्सेशन होगा ये। और इसमें जो बात हो रही है, जब भारत न्याय यात्रा की बात हो रही, तो उसकी भी न्याय कांग्रेस पार्टी कहती है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बोला गया कि हम आर्थिक समानता की बात करेंगे, उसमें न्याय की बात करेंगे, हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में न्याय की बात करेंगे, हम जो सामाजिक ताना बाना है उसमें हम उसकी न्याय की बात करेंगे। 2019 में आपको याद होगा, हमने अपने इंट्रो में भी इसका जिक्र किया कि इन्होंने एक अपनी योजना ये लेकर के आए थे, जिसमें कहा जा रहा था कि 72,000 रुपए सालाना हम लोगों को देंगे, न्यूनतम आय योजना। एक बार फिर से उसी ट्रैक पर कांग्रेस आ रही है।
देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अभी स्वरूप बदला हुआ मुझे लग रहा है, शायद इसकी ऐलान घोषणा होगी तो समझ में आएगा। एक तरीके से जाति जनगणना से जोड़कर ही इसको आगे बढ़ाया जा रहा है कि भाई सबको समानता, सबको उचित न्याय, सबकी भागीदारी। जाति जनगणना को लेकर के जिस तरह अभी विधानसभा हाल के चुनाव में 5 राज्यों में गई, जहां पर कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो मुझे लगता है कि शायद उसको और इम्प्रोवाइज किया गया है, क्योंकि जाति जनगणना पे जब जब बात होती है तब तो ये सवाल उठता है कि साहब इतने सालों से आप ही तो सत्ता में थे, या फिर ये सवाल वही पार्टियां उठा रही जो 30-30 सालों से खुद राज्यों में है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा अपील नहीं किया है, और इसीलिए उन्होंने इसका स्वरूप बदला है कि सबको जोड़ा है न्याय से, कि सबको न्याय दिलाएंगे, चाहे आर्थिक समानता का हो, चाहे आय की समानता हो, चाहे पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हो, इन सबको खत्म करने के लिए तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। लेकिन फिर वही बात है कि अभी जो उत्तर भारत में चल रहा है इस समय, राम मंदिर का जो प्रकरण है पूरे देश में छाया हुआ है, उसके आगे ये सब कितना प्रभावी होगा, यही अभी ये बड़ा सवाल है। अभी भी पब्लिक के सामने ये बड़ा सवाल है कि ये कितना प्रभावी होगा। और सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस नागपुर क्यों गई। नागपुर आरएसएस का गढ़, भारतीय जनता पार्टी जहां के इशारों पर चलती है और वहीं के इशारों पर चलकर पूरे देश के फलक पर छाई हुई है। पंचायत से लेकर के प्रधानमंत्री पद तक भारतीय जनता पार्टी वहीं से चलती है, कहा ऐसा ही जाता है। संघ उसके पीछे की उसकी रीढ़ की हड्डी है। और वहां से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अपनी ये रैली करके एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। क्या मैसेज ये है कि वो आइडियोलॉजी के नाम पर, आइडियोलॉजी को लेकर के कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। उनका जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, उनकी जो सेकुलर इमेज है, वो उसी पर आगे बढ़ेगी। बहरहाल आप हमको बताइए कि ये रैली और कांग्रेस की जो भारत न्याय यात्रा है वो कितनी कारगर साबित होगी 2024 के चुनाव के नजरिए से, कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के नजरिए से भी। दोनों चीजों के बारे में बताइए आप हमें। अगर ये वीडियो और हमारा ये एनालिसिस, हमारी ये बातचीत आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिए लोगों तक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो भी कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।